नमस्ते। कभी सोचा है कि एक इंसान की असली ताकत कहाँ छिपी होती है? ये किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। तो चलिए, आज इस छिपी हुई शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं। एक बहुत ही मशहूर आइडिया है कि हम सब अपने दिमाग की ताकत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब 90% पावर तो यूं ही अनयूज्ड पड़ी रहती है। जरा सोचिए, अगर उस छिपी हुई शक्ति को अनलॉक कर दिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल यही है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या हम वाकई अपनी पूरी क्षमता के एक बहुत छोटे से हिस्से के साथ ही जी रहे हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है, उसका निचोड़ है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर की मुश्किल नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। जो हम अपने बारे में मान लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो ठीक है, जब हम कहते हैं मानसिक शक्ति, तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ तेज दिमाग या अच्छी याददाश्त होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। देखिए, मानसिक शक्ति का असली मतलब है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कला। ये वो काबिलियत है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें शांत रखती है और जो नामुमकिन लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देती है। तो तैयार हैं? आइए एक एक करके मन की उन 7 छिपी हुई शक्तियों को जानते हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। बस उन्हें जगाने की, उन्हें पहचानने की देर है। पहली और शायद सबसे ताकतवर शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे 95% फैसले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारा बर्ताव, सबका कंट्रोल सेंटर यही है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कि हम इस शक्ति को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंप्यूटर को करते हैं। बार बार अच्छी और पॉजिटिव बातें सोचने से हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दूसरी शक्ति है फोकस की, यानी एकाग्रता की। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लेंस सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा सकता है। ठीक वैसे ही जब मन की सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर लगा दी जाए तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन हो जाता है। तीसरी है कल्पना की शक्ति। और नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये तो असल में भविष्य बनाने का ब्लूप्रिंट है। दुनिया में आज तक जो भी बड़ा आविष्कार हुआ है, जो भी महान कलाकृति बनी है, वो पहले किसी के मन की कल्पना में ही तो जन्मी थी। और ये लाइन इसकी ताकत को एकदम सही तरीके से बताती है। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी चीज को पूरे यकीन के साथ अपने मन में देखते हैं, तो हम अनजाने में ही उससे सच बनाने के रास्ते खोजने लगते हैं। चौथी शक्ति है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। इसे ना अपने दिमाग की एक मसल समझिए। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। रोज के छोटे छोटे काम, जैसे सुबह जल्दी उठना या किसी काम को टाइम पर खत्म करना, ये सब इसी विल पावर की एक्सरसाइज हैं। पांचवी शक्ति है ऑटो सजेशन की। सीधा सा मतलब है वो बातें जो हम दिन रात अपने आप से करते हैं। हमारी अंदर की आवाज, हमारा दिमाग ना हमारे ही कहे शब्दों को सच साबित करने में लग जाता है। अगर हम खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूं, तो दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढने लगता है। यही है ऑटो सजेशन का जादू। छठी शक्ति है इंट्यूशन, जिसे हम अक्सर दिल की आवाज या गट फीलिंग भी कहते हैं। ये वो गहरा गाइडेंस है जो लॉजिक और तर्क से परे होता है। और ये शक्ति सबसे अच्छा तब काम करती है जब हमारा मन शांत होता है, जब उसमें कोई डर या बेचैनी नहीं होती। और सातवीं और बहुत ही गहरी शक्ति है ऊर्जा को बदलने की शक्ति। देखिए, गुस्सा, डर या कोई भी तेज भावना एक तरह की एनर्जी ही है। इस शक्ति का मतलब है इस एनर्जी को दबाना नहीं, बल्कि उसे मोड़कर किसी अच्छे, किसी क्रिएटिव काम में लगा देना। यही एनर्जी फिर सफलता का ईंधन बन जाती है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये शक्तियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें जगाएं कैसे। चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। यहाँ पर 5 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहला, ध्यान, जो मन को शांत करता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को मन में देखना। तीसरा, अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव वाक्य दोहराना। चौथा, ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करने की आदत। और पांचवा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद को समझना। ये सब मिलकर हमारे मन को ट्रेन करते हैं।
और इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ध्यान के लिए रोज बस 10-15 मिनट शांति से बैठें। विजुअलाइजेशन के लिए सुबह उठकर आंखें बंद करें और सोचें कि लक्ष्य हासिल हो चुका है। अफर्मेशंस के लिए शीशे में देखकर कहें, मैं शक्तिशाली हूं। ग्रैटिट्यूड के लिए रात में सोने से पहले कोई 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बस खुद से पूछें कि आज अपनी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ किया। तो जब ये प्रैक्टिस की जाती हैं और ये शक्तियां जागने लगती हैं तो होता क्या है, जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसके शानदार नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आत्मविश्वास और फैसले लेने की हिम्मत बढ़ जाती है। मुश्किलें सुलझाने की काबिलियत पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। डर और तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी के हर पहलू में क्रिएटिविटी और सफलता कई गुना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये हमारा मन है जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। और आखिर में बस ये एक ख्याल कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने मन को जीतना है। क्योंकि जब कोई अपने मन पर काबू पा लेता है तो बाहर की कोई भी चुनौती, कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं लगती। तो सवाल ये है कि क्या इस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी शुरू की जाए?